Good morning students, my 10th class students. This is Rubilina Banerjee, your English and Social Study teacher. कल हमने 10th का एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया सोशल स्टडी का. हमारे आई गेस 5 चैप्टर्स हो गए अब 10th के अंदर सोशल स्टडी के अंदर, जो हमने पहले पढ़े हैं कोरोना पेंडेमिक के पहले और जो हमने कल कंप्लीट करा. आज हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका रिजोल्यूशन बुक का है ये. दिस इज रिजोल्यूशन. इस बुक का चैप्टर है लेसन नंबर 1 द थीव स्टोरी, चोर की कहानी, जो कि रस्किन बॉन्ड ने लिखी है. रस्किन बॉन्ड एक बहुत फेमस राइटर हैं और इंडिया में रहकर उन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है. आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रस्किन बॉन्ड. उसकी बहुत सारी बुक्स मेरे घर पे अवेलेबल है अगर आपको पढ़नी हो तो. रस्किन बॉन्ड जो है वो शॉर्ट स्टोरीज, छोटी छोटी कहानियों के लिए फेमस है. तो हम उसकी स्टोरी उनकी एक पढ़ने वाले हैं, द थीव स्टोरी, चोर की कहानी. चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा. 10th बोर्ड है, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, चैप्टर के बीच में से कुछ पूछ सकते हैं. तो आप प्लीज़ अपने बुक को अपने हाथ में रखिएगा और बहुत ध्यान से स्टोरी को पढ़िएगा. आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल एंड दो आई वॉज ओनली 15 आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड. जब मैं तब भी चोर ही था जब मैं पहली बार अनिल से मिला, यानी कि मैं चोरी ही करता था जब मैं पहली बार अनिल से मिला. दो आई वॉज ओनली 15, मैं केवल 15 साल का था. 15 साल का होते हुए भी मेरे जो हाथ थे सक्सेसफुल थे, यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा चोरियाँ की है, बहुत ही सफल चोरियाँ की हैं और एक्सपीरियंस था मुझे अपने हाथों से चोरी करने का. तो मैं बहुत 15 साल का होते हुए मैं एक अच्छा खासा चोर था. अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम. अनिल जो है कुश्ती की लड़ाई देख रहा था जब मैं उसके पास गया. अनिल क्या कर रहा था? कुश्ती देख रहा था जब मैं उसके पास गया. ही वॉज अबाउट 25 साल का होगा वो. टॉल, लंबा, लीन, पतला व्यक्ति, फेलो, पतला व्यक्ति. एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बहुत ही ईजी गोइंग यानी कि हर किसी से बात करने वाला लड़का लग रहा था. काइंड, दयालु और सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस. और सिंपल, बहुत ही साधारण व्यक्ति था मेरे पर्पस को, मेरे काम को पूरा करने के लिए, चोरी को अंजाम देने के लिए. ऐसे ही लोगों से चोरी की जाती है जो सिंपल से होते हैं, जिनको पता ही नहीं चलता चोरी हो गई. आई एम श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस. मुझे पूरा यकीन था कि मुझे इस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस, व्यक्ति का विश्वास मुझे जीतना है. यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड. तुम खुद तो एक रेसलर की तरह, एक कुश्तीबाज की तरह लगते हो, मैंने उसको कहा. अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स. थोड़ा सा अगर आप किसी की तारीफ़ कर दो तो दोस्ती अच्छे से होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. So do you, he replied, which put me off a moment because that time I was rather thin. तुम भी तो रेसलर की तरह लगते हो, अनिल ने जवाब दिया. और ये सुनते से ही मैं चुप हो गया क्योंकि मैं तब तो दुबला पतला था. इसका मतलब अनिल भी बेवकूफ़ बना रहा है. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. मैंने बहुत ही प्यार से, नम्रता से कहा कि भाई हाँ, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ. What's your name? उसने मुझसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह, आई लाइड. हरी सिंह मैंने कहा, मैंने झूठ बोला. आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ. मैं हर महीने अपना नाम बदलता हूँ. दैट कीप मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. वो मुझे पुलिस से बचाती है और जिन लोगों को मैंने लूटा है पहले, उनसे भी मुझे बचा कर रखते हैं क्योंकि मुझे नाम मैं हर बार बदलता रहता हूँ. After this introduction, Anil talked about the oil-welled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. थोड़ी देर इसके बाद, इस इंट्रोडक्शन के बाद, इस परिचय के बाद थोड़ी देर अनिल ने मुझसे बातें करी किस तरीके से रेसलर ऑयल लगाकर एक दूसरे को गुर्राते हुए, एक दूसरे को उठा पटक करते हैं और एक दूसरे को मारते हैं. आई डिडंट हैव मच टू से. मेरे पास ज़्यादा बोलने के लिए कुछ था ही नहीं क्योंकि मैंने रेसलिंग शायद पहली बार देखी थी. मुझे रेसलिंग के बारे में कुछ नहीं पता. अनिल वॉकड अवे. अनिल आगे चलने लगा. आई फॉलोड कैजुअली. मैंने धीरे से उसका पीछा किया. हेलो अगेन, ही सेड. उसने कहा हेलो अगेन, दोबारा हेलो उसने कहा. अनिल ने मुझसे कहा. आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल. मैंने उसको बहुत ही अपनी सबसे कन्विंसिंग, सबसे अच्छी स्माइल उसको दी. आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड. मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, मैंने बोला. बट आई कांट पे यू. अनिल ने मुझे कहा, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता. आई थॉट दैट फॉर अ मिनट. मैंने थोड़ी देर तो सोचा. परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन. हो सकता है मैंने अपने व्यक्ति के बारे में गलत सोचा हो. उसको लगा होगा अमीर है अनिल जिसको लूटा जा सकता है. आई आस्क्ड कैन यू फीड मी. फिर मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो?
अनिल ने फिर मुझसे पूछा, कैन यू कुक, तुम खाना बना सकते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने फिर झूठ बोला कि हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop, वो मुझे अपने कमरे में लेके गया, अपने घर में लेके गया जो कि मिठाई की दुकान के ऊपर थी। And told me I could sleep on the balcony, और उसने मुझे कहा कि मैं बालकनी में गलियारे में मैं सो सकता हूँ। But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off। लेकिन वो जो मैंने खाना रात को बनाया वो हो सकता है इतना बुरा बना होगा क्योंकि उसने वो खाना को उठाकर रास्ते की सड़क के कुत्ते को खिला दिया और मुझे अगले दिन से मना कर दिया कि तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। बट आई हंग अराउंड, लेकिन मैं उसका पीछा करता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने सबसे अपीलिंग पटाने वाली स्माइल में उसको देने लगा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने से वो बाज नहीं आया, वो हंसता रहा। मैं पूरे दिन उसके पीछे पीछे स्माइल करते हुए घूमता रहा और वो अंत में खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड, उसने मेरे सर पे थपथपाया और अंत में उसने मुझे बोला, नेवर माइंड ही वुड टीच मी टू कुक, कोई बात नहीं, वो मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे अपना नाम लिखना भी सिखाया। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू ऐड नंबर्स, वो उसने मुझे ये भी कहा कि वो मुझे बहुत जल्द पूरा सेंटेंस लिखना सिखाएगा और मुझे नंबर को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, उससे धन्यवाद देना चाहता था। I knew that I once could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। मुझे पता था अगर मैं पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह अगर लिखना पढ़ना जान जाऊँ तो मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, इसका कोई अंत नहीं है। वो चोरी के बारे में सोच रहा था, पढ़ लिख कर कोई काम करना नहीं चाहता था, वो चोरी ही करना चाहता था। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना अच्छा था, खुशनुमा था। इट वॉज प्लीजेंट। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, मैं सुबह चाय बनाता था, उसके बाद पूरा दिन का जो खरीदने की चीज़ें बाजार से जाके वो खरीद के लाता था। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, उन सब से मैं ₹1 दिन का कम से कम बचा ही लेता था उन पैसों से। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, अनिल को पता था कि मैं थोड़ा पैसा जो है वो ₹1 दिन का बचा रहा हूँ, लेकिन अनिल को कोई फ़र्क उससे नहीं पड़ता था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो है वो थोड़े में, कभी अचानक से अनिल के पास पैसे आ जाते हैं और कभी बिल्कुल पैसे नहीं होते, तो इस तरीके से इसको फिट्स एंड स्टार्ट्स बोलते थे कि अचानक से पैसे मिलना और अचानक से गायब हो जाना। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ता तो वो दूसरों से पैसे मांगता था, एंड लेंड द नेक्स्ट, और दूसरे हफ्ते वो दूसरों को पैसे उधार में भी देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो हमेशा अपने नेक्स्ट अगले चेक के बारे में चिंता करता रहता था। बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन अ क्वेर वे टू मेक अ लिविंग। और जैसे ही चेक के बारे में वो चिंता करता रहता और जैसे ही चेक उसको मिलता वो शाम को निकल के सारे पैसे उड़ा के चला आता था। बहुत ही अजीब तरीका है ये घर चलाने का, ऐसा कैसा तरीका होता है घर चलाने का, पर अनिल यही करता था। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम को वो एक छोटे से नोट की गड्डी लेकर घर वापस आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर, ये कह के कि उसने एक किताब एक पब्लिशर को, छापने वाले को एक किताब बेची है। एट नाइट आई सॉ हिम टग द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को मैंने देखा कि उसने अपने गद्दे के नीचे उस पैसे को डाला है। आई हैड बिन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, 1 महीना हो चुका था मुझे अनिल के लिए काम करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। ₹1 दिन के बचाने, शॉपिंग करते हुए ₹1 दिन के बचाने के अलावा मैंने अपना जो मेरा असली काम है चोरी, वो मैंने अनिल के साथ में नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास बहुत सारे अवसर थे चोरी करने के। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, अनिल ने मुझे घर की चाबी तक दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, मुझे जब भी मन करता था मैं घर के अंदर घुसता था और जब मन करता था बाहर जाता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो बहुत ही सादा लोगों पे भरोसा करने वाला व्यक्ति था, ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार मुझे अपनी ज़िंदगी में मिला था, अनिल।
एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम। इसीलिए उसके साथ चोरी करना थोड़ा सा मुश्किल था। इट्स ईजी, प्लीज पैराग्राफ को ध्यान दीजिए। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड। एक लालची व्यक्ति को लूटना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो उसको लूटना बनता है। वो लालची है, वो लोगों से लूट कर वो लालच में अमीर बना है। तो एक लालची व्यक्ति को लूटना जो है वो जायज़ है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन। लेकिन अनिल की तरह एक बेपरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल है। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही इज बीन रॉब्ड। उसको थोड़े समय तक तो पता ही नहीं चलेगा कि उसकी चोरी होगी, क्योंकि वो पैसा रख के ऐसे लोग भूल जाते हैं। तो आधे समय तक उनको पता ही नहीं चलता कि उनके साथ चोरी हो गई है, उनको लूटा गया है। एंड दैट्स मेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और जब व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि उसके घर में चोरी हो गई है, तो उसमें चोरी का जो मज़ा है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क। अब समय आ चुका था कि मैं कुछ असली काम करूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ पेशेंस। मैंने खुद को बताया कि अब बस अंत हो गया है। मुझ में जो पेशेंस था, जो धैर्य था, अब तो ख़त्म हो गया अनिल के लिए काम कर करके। अब मुझे अनिल से चोरी करनी है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स। और अगर मैंने पैसे नहीं लिए ना, तो अनिल यही पैसे अपने दोस्तों में उड़ा देगा। आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। और वो मुझे पे भी तो नहीं करता है। चाय बनाता हूँ, सब काम करता हूँ, मुझे पैसे भी तो नहीं देता है। अनिल वॉज asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. अनिल सोया हुआ था रात को। चांद की रोशनी जो है वो बैल्कनी से होते हुए बेड पर गिर रही थी, बिस्तर पे, जिस पे अनिल सोया हुआ था उस बिस्तर पे गिर रही थी। आई सैट अप ऑन द फ्लोर। मैं उठ गया और फ्लोर पे ज़मीन पर उठ के बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, मैंने पूरे सिचुएशन को, पूरी स्थिति को अच्छे से देखा। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। मैंने सोचा कि अगर मैं पैसे अभी चुरा लेता हूँ तो मैं रात के 10:30 बजे की लखनऊ की जो ट्रेन है वो पकड़ के भाग सकता हूँ। स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट टू द बेड। ब्लैंकेट से धीरे से निकलते हुए मैं बेड की तरफ, क्रेप्ट मतलब जैसे बच्चे 2-4 हाथों से चलते, 2 हाथ और 2 पैरों से जैसे बच्चे चलते हैं, उस तरीके से वो बेड की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली। बहुत शांति से अनिल सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड। उसका चेहरा बिल्कुल क्लियर था और झुर्रियों से रहित था। झुर्रियाँ नहीं थी, चिंता नहीं थी किसी चीज़ की। अनिल को भरोसा करता था वो हरि सिंह पे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस थ्रू माइंड वॉज मोस्टली स्कार्स। अनिल से ज़्यादा तो मेरे चेहरे पे दाग थे। और वो दाग किसके थे? दाग थे, निशान थे, स्कार्स थे, चोट के निशान थे। चोर था भाई, गिरता पड़ता रहता होगा। माई हैंड स्लिप अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स। मैंने हाथ जो है वो गद्दे के अंदर डाला, नोट को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड। जैसे मुझे नोट मिले मैंने हाथ को खींचा बिना आवाज़ किए। अनिल साइंड इन हिज स्लीप। अनिल थोड़ा सा हिला अपने नींद में। एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी। और वो मेरी तरफ जो है वो मुँह करके करवट बदल के सो गया। आई वॉज स्टार्ड। एकदम मैं स्टार्ट मतलब हक्का बक्का रह जाना। मैं हक्का बक्का रह गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और क्रॉल करता हुआ, बच्चे की तरह चलता हुआ मैं कमरे से बाहर आ गया। हम लोग इस चैप्टर को यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं। उसके बाद उस पैसे को लेके हरि सिंह ने क्या किया, अनिल को पता चला या नहीं चला, ये सारे जो चीज़ें हैं हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। मैं आपको आज शाम को ग्रुप के अंदर जितना हमने ये चैप्टर आज वीडियो में पढ़ा है, वीडियो में देखा है, उससे रिगार्डिंग मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगी। आपको वो क्वेश्चंस को फेयर कॉपी में करना है और उसको मुझे ज़रूर भेजना है, क्योंकि आप उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको मिल जाएगा आंसर। और आपको बराबर मेरे क्वेश्चंस के आंसर देते रहने हैं। चैप्टर के पीछे के क्वेश्चंस तो हैं ही सही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसके भी आंसर आपको मुझे देने हैं। जो चैप्टर ख़त्म करते हैं कल और क्वेश्चन आंसर शाम को आपको मिल जाएंगे। उसके आंसर्स आप मुझे प्लीज़ भेजिएगा। और वीडियो को देखते रहिए, मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ को देखते रहिए। वीडियोज़ को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा आई हैव सीन द वीडियो, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। कमेंट करना मत भूलिएगा। कल तक के लिए थैंक यू सो मच और बी सेफ।